चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे सीखो। पार्ट 1 सीखो। पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चलो इस पाठ का हम लोग अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए और भंवरों से हमेशा गाना सीखना चाहिए। तरु यानी होता है पेड़, है ना। पेड़ की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। शीश यानी होता है सिर, है ना। झुकी जो है पेड़ के जो है झुकी हुई डालियाँ रहती है ना, उसी प्रकार हमें भी उनसे ही शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जिस प्रकार हवा जो है ठंडी ठंडी चलती है ना, शीतलता देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने स्वभाव को कोमल रखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी को मिला देने से हम पता नहीं कर पाते कि पानी कौन सा है करके, है ना। पानी जो है दूध में एकदम मिल जाता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से हमें जगना जगाना सीखना चाहिए, है ना। सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और लता यानी क्या होता है, बेल यानी नार जी। जिस प्रकार नार के लिए हम लकड़ी लगाते हैं तो नार चढ़ जाती है ना, उस पर लता चढ़ जाती है ना। उसी प्रकार हमें भी सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, गले मिलकर रहना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। स्वदेश में क्या होता है, अपना देश, और हमारा देश क्या है, भारत देश, है ना। तो मछली का स्वदेश क्या हुआ, मछली का देश पानी हुआ, है ना। जिस प्रकार मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है ना, उसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना रहनी चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के मौसम में जो है पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती है ना। देखिए हो ना कि पेड़ में एक भी पत्ती नहीं रहती, लेकिन वह पेड़ जो है धैर्य के साथ खड़ा रहता है, और कुछ ही दिनों में उसमें जो है क्या आ जाती है, नई पत्तियां आ जाती है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक यानी दिया जलाओगे तो पूरा अंधकार दूर कर देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जितने अंधकार हैं उनको दूर करना चाहिए। अंधकार यानी होता है बुरी आदतें, है ना। बुरी आदतों को हमें छोड़ना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर जो है रोशनी फैलानी चाहिए हमें अपने जीवन में। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जो है जिस प्रकार मनुष्य को अपने में रखती है, उन्हें क्या देती है, अन्न जल देती है और हवा देती है, इसी प्रकार जो है हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर में बढ़ना। जलधारा यानी
पानी जो बहता रहता है ना, बहता हुआ पानी, उसको उससे हमें क्या सीखना चाहिए, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जलधारा के सामने कोई भी चीज़ आ जाए, अगर पत्थर भी आ जाए तो वो उससे हटकर जो है चलने लगता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन हमें जो है आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं जो है जिस प्रकार हमेशा ऊपर चढ़ता है ना, उसी प्रकार हमें भी ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छे अच्छे काम करके हमें जो है हमेशा ऊंचे उड़ते रहना चाहिए, है ना। अब इस पाठ में जो है शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थ को आप जो है अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में भी इसको नोट करेंगे। तरु, तरु यानी होता है पेड़, और उसको वृक्ष भी कहा जाता है। शीश, शीश यानी होता है सिर, शीश यानी सिर। नित, नित यानी होता है रोज। धीरज यानी धैर्य। स्वदेश यानी अपना देश। जलधारा, जलधारा यानी बहता पानी। हरदम यानी हमेशा। पथ माने रास्ता। तो जो है इन सभी शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे देखते हैं हम।